नमस्कार दोस्तों, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने के बड़े, बर्थ स्पेशल। ये साबूदाने के बड़े बना रही हूँ। ये मैंने बिना तले बना रखे हैं और ना ही मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल कर रखा है। जैसे कई डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं तो वो आलू नहीं खाते हैं, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने साबूदाना ले रखा है 1 बाउल। तो ये मैंने अच्छे से पानी से धोना है, 2-3 पानी से इसको अच्छे से धोएंगे। तब इसको हम भिगाने के लिए रख देंगे, या तो 4-5 घंटे भिगाने के लिए रख दो या ओवरनाइट। तो मैंने भिगाने के लिए ये मैंने धो दिया पहले अच्छे से। तो जितना मैंने साबूदाना लिया है उतना ही मैंने पानी भी लिया है। इसको भिगाने के लिए रख देंगे। इसमें इससे ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आलू नहीं डाल दूँ, तो आलू की जगह डाल दूँ मैं समर के चावल। तो ये मैंने आधी कटोरी समर के चावल ले रखे हैं। तो इसको मैं मिक्सर के जार में पीस दूँगी। तो इसका बिल्कुल दरदरा पेस्ट बन जाता है। पाउडर भी नहीं बनता इसका, लेकिन थोड़ा जैसे सूजी होती है तो सूजी के जैसे ही हो जाता है। तो ये देखिए हमारा ये साबूदाने के लिए इससे ना थोड़ी बाइंडिंग आ जाती है। तब मैं डालूँ मूंगफली। तो ये कच्ची मूंगफली है, तो मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। मैंने एक पैन ले लिया है, तो पैन जैसे गर्म हो जाएगा तो मैंने ये मूंगफली डाल दी है। ये मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब मैं इनको निकाल दूँगी। तो मैं इसकी जो छिलके निकालने हैं, तो मैंने एक कपड़ा ले रखा है, तो कपड़े में रखूँगी मैं इनको। और इसको मैं अच्छे से ऊपर से रगड़ना है। ये गरम ही है, तो ये अभी निकल जाते हैं छिलके, तो ये आराम से निकल जाते हैं। तो ऐसे हाथ से रगड़ेंगे। अब बाद में एक छन्नी की सहायता से इसको छान देंगे। तो ये जो छिलके निकल जाते हैं। अब मूंगफली अलग हो जाती हैं, तो कोई थोड़े छिलके रह भी जाएंगे तो कोई और नहीं है। तो ये मैंने देखिए तो पूरे छिलके निकल गए हैं। ये छन्नी है मेरे पास, इस छन्नी में हम ऐसे करेंगे तो देखो सारे छिलके निकल गए हैं। तो मैंने ये मूँगफली भी हमारी ये मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। जो मिक्सर ग्राइंडर में इसको मैं इसका दरदरा पेस्ट बनाऊंगी। फाइन पेस्ट नहीं बनाना इसका। तो ये मैंने दरदरा ही कूटा है। ये मैंने मूंगफली भी कूट दी है। अभी जो साबूदाना है 4-5 घंटा मैंने भिगा के रखा था। तो ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जो ये थोड़ा ये देखो अच्छे से भीग गया है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल दूँगी। और एक बाउल में डालने के बाद मैं जो ये मूँगफली है और समर के चावल पीस रखे मैंने उनको भी डालूँगी। अब मैंने थोड़ी सी मूंगफली बचा रखी है, ये मैंने मूंगफली भी डाल दी। और ये समर के चावल, इसमें मैं कोई आलू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब मैंने ये समर के चावल डाल दिए, आधे से आधे मैंने बचा दिए थे। और इसको मैं थोड़ा सा डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। और मैं थोड़ा धनिया की बारीक धनिया काट रखा है मैंने। और थोड़ा मैंने बारीक 2 मिर्च काट रखी हरी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा अदरक भी डाल सकते हो या काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। जो चीज़ भी नहीं खाते हो इसकी भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा मैंने हरी मिर्च धनिया और नमक ही डाला है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं अभी पहले चम्मच से कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। उसके बाद में थोड़ा से हाथ से इसको बाइंड करना है, जिससे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो वो भी खा सकते हैं। किसी को आलू पसंद नहीं है या आलू नहीं खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बर्तन में हम बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से गोले बनने चाहिए। तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल जो मिक्सर है वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हाथ में घी लगाऊंगी। अब मैंने जो ये प्लेट में रखूँगी मैं बना के बड़े, तो इसमें भी थोड़ा मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। हाथ से भी घी लगाना है। उसके बाद हम छोटे बड़े टाइप के बनाऊंगे मैं। आप चाहे तो इसी तरह टिक्की भी बना सकते हो, लेकिन मैं आज बिना फ्राइड किए हुए बना रही हूँ। इसी तरीके से आप टिक्की बना के तवे में भी बना सकते हो। अब मैं इसके छोटे गोले बना रही हूँ। छोटे मैंने इसी तरीके से बना लिए सारे। और उसके बाद मैंने अपन पैन में बनाऊंगी इसको। तो मैं कोई डीप फ्राइड नहीं बना रही हूँ, नहीं सेलो फ्राइड। मैं इसको अपन पैन में इनको बनाऊंगी। तो ये मैंने सारे बना लिए हैं। और एक अपन पैन रखा है, इसमें मैंने घी से ग्रीस कर दिया है थोड़ा ये। इसमें ज़्यादा घी तेल की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मैंने एक करके सारे ये बड़े इसमें डाल दूँगी। और ढक्कन बंद करके 1 मिनट तक हम एक साइड पकाएंगे। तो ऐसे धीरे करके हम चारों किनारे से इनको अच्छे से सेकेंगे, तो हमारे टेस्टी बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैंने थोड़ी देर एक साइड पकाया, तो फिर अब मैं दूसरी साइड भी इसको पलटूंगी। तो ऐसे हमें 2-3 बार इसको चारों साइड से अच्छे से पकाना है। तो जिससे हमारे बड़े बाहर से तो बिल्कुल क्रंची होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो जैसे हम आलू डाल के बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मुलायम होते हैं। तो इसमें जैसे हमने अभी आलू नहीं डाला इसमें, तो मैंने समर का चावल का इस्तेमाल कर रखा है। तो इसमें बाहर से थोड़ा क्रंची होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से भी बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो अब जो भी व्रत में खा सकते हैं, तो जो भी खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं बिना आलू के। अब बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं ये। हमें फिर ढक्कन बंद करके फिर इसको
ढक्कन बंद करके रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारे टेस्टी बड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो ये हमारे टेस्टी बड़े बन के तैयार हो गए हैं। इनके साथ मैं बनाऊँगी चटनी, जिसमें बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी मैं बर्ती के लिए ही। तो इसमें मैंने हरा धनिया काट रखा है, तो हरा धनिया डालूंगी। तो यदि आपके पास पुदीना तो पुदीना भी डाल सकते हो। और 2 मैंने हरी मिर्च डाल दी है। इसमें मैं अब डालूंगी थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और थोड़ा सा मैं डालूंगी सेंधा नमक। तो इसमें मैं जो मूंगफली है, मैंने मूंगफली का पाउडर बचा के रखा था, तो ये मूंगफली डाल रही हूँ मैं। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नींबू का रस, थोड़ा सा खटास के लिए इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी आइस क्यूब्स। आप चाहे तो आइस क्यूब की जगह पानी भी डाल सकते हो, लेकिन आइस क्यूब डालने से इसका जो चटनी का हरापन रहता है तो बिल्कुल ही हरी रहती है चटनी। तो हमारी टेस्टी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं सर्व करूँगी अपने गर्मा गर्म बड़े के साथ। तो जब भी आपका इस तरीके से व्रत में कुछ खाने का मन कर रहे हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, बिना आलू के, बिना फ्राइड किए हुए। और चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से हम व्रत के लिए बना सकते हैं टेस्टी बड़े और चटनी। अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो रखे हैं, जो टेस्टी भी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।